जिस उपासक को श्री लालजू महाराज राधा रूपी धन प्रदान करते हैं, उसकी स्थिति कैसी होती है? वो राधा घर में रहता है, वो राधा वन में ही मगन रहता है, उसका घर भी राधा होती है। ये घर किसका? बोले किशोरी जी का है। किशोरी जी के सिवा उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वो घर में या जंगल में या एक बार एक महापुरुष बता रहे थे कि तुम विश्वास करो, उनसे कह रहे थे, कई वर्ष मेरे नेत्रों में केवल राधा नाम ही दिखा है, कुछ और दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर दिनचर्या कैसे होती थी? बोले मुझे खुद पता नहीं कैसे होती थी दिनचर्या, आंखों के सामने बस राधा नाम ही। पर बोले वृंदावन की रज की कृपा से हम रज का ही आसन लगाए हुए थे, रज के पात्र में ही पाते थे, रज शरीर में लगाते थे, रज रानी के ही भरोसे थे। कई वर्ष तक उन्होंने कहा राधा नाम नेत्रों। श्री स्वामी शरण जी महाराज हितधाम में जो सामने कुटिया थी, अब तो सब राधे राधे हो, इतना राधा नाम में डूबे थे कि मस्तक जैसे अपने तिलक लगाते धो दो तो फिर तिलक का चिन्ह दिखाई देता है, ऐसे उनके राधा नाम पूरे मस्तक में उछल आया था, ऐसे प्रकट हो गया राधा। कितना मोद है, प्रमोद है, आनंद है इस राधा नाम में कि आनंद समुद्र हरि भी इस राधा नाम का गान करते हुए अश्रु प्रवाह करते हैं। ये केवल वृंदावनवासी ही जानते हैं, इसीलिए बड़ा गुप्त है ये राधा नाम। लोग कहते हैं कि पुराणों में उपनिषदों में भी तो नहीं पाया गया। तो आपने कितने पुराण पढ़े हैं? ब्रह्मवैवर्त पुराण में पढ़ी, कितने उपनिषद पढ़े हैं आपने? बहुत छोटी बुद्धि है। राधोपनिषद पढ़िए, आप देखिए श्री जी के नाम की इतनी महामहिमा है, पूछो मत। अगर आपकी जिह्वा से राधा 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 कुछ दुर्लभ, ये आ उसी की जिह्वा में जाएगा जिस पर लालजू बिल्कुल न्यौछावर हो चुके हैं। ध्यान रखना, ये राधा नाम तुम्हारी जिह्वा पे ऐसे नहीं आया। लालजू जिस पर लुट गए हैं उसकी भक्ति देखकर, या कुछ न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो दया निदान कैसे रीझ गए वो जाने। ये जो राधा राधा तुम्हें बोलने में रुचि हुई ना, तो लालजू के पास इससे बढ़कर की कोई वस्तु देने योग्य रही ही नहीं है। इतने तुम लाडले हो लालजू के कि तुम्हें राधा नाम दे दिया है। बस ये है कि आप विश्वास कर लीजिए। जब आपके नेत्रों में राधा राधा कहते नीर बहे, तो जान लेना कि किशोरी जू ही, क्योंकि किशोरी जू प्रेम रूप है, वो प्रेम ही अश्रु बिंदुओं के रूप में हृदय से द्रवित होकर बाहर आ रहा है। जो राधा राधा नाम जप करते हैं उनका प्राण राधा हो जाती है, बुद्धि राधा हो जाती है, मन राधा हो जाते हैं, ये नैनों की पुतरिया राधा हो जाती है। जैसे गोपीजन कहते हैं कि हमें लगता है हमारी पुत्री ही श्याम सुंदर बन करके बैठ गए हैं, हमारी पुत्री में, क्योंकि मैं जित देखूं तित श्याममयी। तो नैनों की जो पुत्री है वो किशोरी जी बन करके बैठ जाती है। तो उन नैनों से कभी लालजू हटते ही नहीं, क्योंकि एक पग भी वो किशोरी जी से बिलग नहीं रहते हमारे लालजू। उसकी इंद्रियां भी राधामय हो जाती हैं। राधा ही प्रेमानंद रूप होकर अमृत धारा उसके हृदय में प्रवाहित करती है। राधा धन से वो धनी हो जाता है। राधा नाम और राधा धाम उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। वृंदावन हृदय देश में प्रकाशित हो जाता है। राधा भजन का वो रसिक हो जाता है। उसे फिर देखो ना राधा बाबा को, राधा 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 राधा। बाबा कोई वृंदावनवासी प्रगट में थोड़ी थे, प्रारंभ से बाबा कोई वैष्णवी थोड़ी थे, वो तो सन्यास मार्ग के पथिक थे। पर ऐसा रंग चढ़ा श्री कृष्ण का कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय धन को दे दिया, राधा नाम। ऐसी आसक्ति प्रतिपल किशोरी जी के धाम में, शरीर प्रगट में न रहते हुए भी धाम में ही रहते थे बाबा हर समय। एक क्षण के लिए भी कभी वो गोरखपुर में नहीं रहे। अपनी प्रधान
सखी के साथ वो विचरण ही करते रहते थे। देखने में लगता तो भाई जी बैठे और बाबा बैठे, हर समय वो नित्य विहार में ही प्रिया प्रीतम। इसलिए बाबा ने देखा कि सारा चमत्कार तो राधा नाम का है। सन्यास का मंत्र तो भाई जी के संग से अंतर ध्यान हो गया था। भाई जी के संग से जिस नाम में प्रीति हुई वो युगल नाम में बदल गई थी। युगल नाम के प्रभाव से आगे बढ़े थे। जब आगे बढ़े वहां आगे का मार्ग रुका हुआ था, वो राधा नाम से खुला। बस समझ गए कि सबका सार राधा नाम। तो बाबा बस राधा राधा राधा, ये समझ आ जाए बात है। सबकी समझ में नहीं आएगा, जिसे लालजू कृपा करके दे दे, नहीं तो विश्वास नहीं होता। राधा, जगते समय राधा राधा राधा, सोते समय राधा राधा राधा। वो खान पान कर रहा है तो राधा राधा, उठते समय, बैठते समय, हंसते समय, चलते समय, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है जहां, मधुर मधुर कोकिला कीर, ये सब प्रियालाल का यश गा रहे हैं। ये राधा नाम जापक सदैव वहीं रहता है जहां प्रियालाल विराजमान है। और वो इस ठसक में हो जाता है कि मैं श्री जी की सहचरी हूं और स्वामिनी मेरी किशोरी जो है। ये सब भाव पुरुषत्व के, दासत्व के सब अंतर ध्यान हो जाते हैं। जो हमारी प्रिय सखी है श्री जी, कितना अहोभाग्य। दाहिने कर कमल में नील कमल घुमाते हुए अपना वाम कर कमल अपनी सखी के डाले हैं, मंद मुस्कुराती हुई, मलकती हुई सामने प्रीतम एक टक देख रहे हैं और वंशी में राधा राधा नाम पुकार रहे। ये सौभाग्य त्रिभुवन में किसी को नहीं। ए सखी, रोक तो श्याम सुंदर को, मत आने पावे। अखिल कुल ब्रह्मांडों के ईश्वर को आज्ञा करते हैं। अब जब तक लाडली जी का आदेश नहीं होगा, ये सामर्थ्य किसी को भी नहीं। लालजू चरण स्पर्श करते हैं सहचरी के। ये जो उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है तो हरि में अभिन्न भाव देखता है। हरि ही समा गए मन बुद्धि चित्त हम। जब हरि उस पे रिझते हैं तब ये राधा स्थिति प्रदान करते। बड़ी दुर्लभ ये उपासना श्री वृंदावन धाम की। और जो राधा उपासना करता है उसको त्रिभुवन में कोई बाधा स्पर्श नहीं कर सकती। हमारी श्री जी के पास प्रगट में कभी कभी वन विहार के समय होता है एक अस्त्र, फूल की छड़ी, अत्यंत सुकोमल पुष्पों से बनाई गई एक छड़ी। वो कभी कभी रास में भी लालजू को रास सिखा रही, पी को नाचन सिखवत प्यारी। श्री वृंदावन धाम में लालजू महाराज सीख रहे हैं और लाडली जू सिखा रहे हैं। और सखियां उमंग में भर करके ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु वाद्य आदि लालजू महाराज को लाडली जू जब सिखा रही हो, जब वो तान बंधान में चूक कर देते हैं तो मान गुमान लकुट लिए ठाढ़ी डरपत कुंज बिहारी। तो हरिराम व्यास जी सहचरी रूप से समीप है। अरे जिनकी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए तो काल भी भयभीत हो जाता है। आज हमारी स्वामिनी जी जब फूल की छड़ी ऐसे कर रही, भयभीत हो रही। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी डरपत कुंज बिहारी, व्यास स्वामिनी की छवि निर्कत हंसी हंसी दय करतारिया। हमारा हो भाग्य, हम ऐसी स्वामिनी की दासी हैं, सहचरी हैं। और दूसरी बात, कोई ये ना समझे कि श्री जी के तो कई भुजाएं भी नहीं हैं। ये जितनी भुजा वाली सब शक्तियां ना हमारी महारानी जी के अंश से प्रकट हुई। कल आप एक सुबह जो गान किया जा रहा था, दर्शन दे निकट अटा में से, उस पद में था कि ये कोटि रमा ब्रह्माणी भवानी निकसी एक छटा में से। किसकी? महारानी जी की। निकसी एक छटा में से। तो आप क्या समझते हो? ये अंश से प्रकट हुई महाशक्तियां हर समय उसकी सुरक्षा करती हैं, जो अंशी श्री किशोरी जी के चरणों की दास्ता से युक्त है। अलग से नहीं पुकारना पड़ेगा। ये सब शक्तियां जैसे प्रभु की सेवा में जो समर्पित चित्त हरिदास जन है, उनकी सेवा में भगवान के अनंत पार्षद दृष्टि रखते, कहीं कोई बाधा न पड़ जाए इस पे। ये कोई
ऐसा नहीं है। भगवान की दिव्य शक्तियां, उसकी सुरक्षा तो हमारी लाडली जू की, ये जितनी भी दैवी शक्तियां हैं ये सब श्री जी के अंश से प्रकट है। हो प्रेमणासन मधुरोज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्ययुकापी सता ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेयु सेव्य। हमारी सेव्या तो श्री वृंदावनाधीश्वरी लाडली जो है, लेकिन इन्हीं के अंश से ईशानी सची महादुर्गा भगवती जितने स्वरूप हैं इन सब की मूल श्री लाडली जू के अंश से प्रकट है। कितनी वहां महिम श्री स्वामिनी जी के नाम धाम रूप लीला की उपासना मिल गई।